अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ लेक्चर का सेकंड पार्ट इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल क्वाड्रेटिक से हमने सम ऑफ रूट्स से हमने क्या कि दो उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूला पढ़े, जो कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c over a means कांस्टेंट टर्म और ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसके इक्वल था, और इसकी मदद से हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया। एग्जांपल टू में देखें, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर। तो हम ऐसी कंडीशन देखना चाहते हैं जिसमें एक रूट इसका इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो दूसरे का हमारे पास स्क्वायर हो। यानी अगर हमारे पास फर्ज करें एक स्क्वायर अल्फा है, एक रूट हमारे पास अल्फा है, तो दूसरा क्या हो, अल्फा स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन में कैसे कोफिशिएंट्स हों, उन पे क्या कंडीशन हो कि हमारे पास इसके जो दो दो रूट्स निकले उनमें से एक जो है वो दूसरे का स्क्वायर हो। नाउ हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। एज वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज अ स्क्वायर ऑफ द अदर। लेट द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। जैसे हमने कहा कि एक दूसरे का स्क्वायर हो, तो हमने सपोज करते हैं कि अगर एक अल्फा हो तो दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा। देन सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर दिस इज अल्फा स्क्वायर, और ये होगा माइनस बी ओवर ए। क्योंकि किसी भी इक्वेशन का हमने जिन जनरल फार्मूला पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, एक्स का माइनस टाइम एक्स का कोफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और कौन से रूट्स का प्रोडक्ट जो नए हैं, यानी कि जिसमें हम कह रहे हैं कि एक जो रूट है वो दूसरे का स्क्वायर हो। सो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए, मींस अल्फा 3 इज इक्वल टू सी ओवर ए। हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इकट्ठा करें, देखिए अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, एक हमारे पास आ रहा है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और एक आ रहा है अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी ओवर ए। क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ क्यूएन वन वी गेट, अगर हम इसके दोनों साइड्स पे क्यूब ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी ओवर ए का क्यूब। तो ये आ जाएगा बी रेज टू पावर 3 ओवर ए की 3, और माइनस को जब हम माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस की पावर 3 करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यानी माइनस माइनस प्लस, और उसके साथ फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड बन गई इसकी क्यूब लेने से माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब, जैसे कि यहाँ पे। इसी तरह ए प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, ये हमने जैसे ऊपर फॉर्म में पढ़ा था उससे हमने खोल दिया, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए क्यूब इस फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो इस हिसाब से हमने इसको खोला। फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी ए का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का सॉरी क्यूब, अल्फा स्क्वायर का क्यूब हमारे पास आ गया अल्फा रेज टू पावर 6 प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म यानी अल्फा, सेकंड टर्म अल्फा स्क्वायर इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमने इसको खोल दिया। दिस इम्प्लाइज दस अल्फा क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं अल्फा क्यूब की पावर 2 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस मिसिंग है, माइनस बी रेज टू पावर 3 ओवर ए रेज टू पावर 3। यहाँ से देखें, जैसे कि हम जानते हैं कि अल्फा क्यूब किसके इक्वल है, सी ओवर ए के। तो जहाँ जहाँ हमारे पास अल्फा क्यूब आ रहा है, ये यहाँ अल्फा क्यूब आ रहा है, इसको हम सी ओवर ए लिख दिया। इस तरह ये जो अल्फा 6 था
इसको हमने जानते बूझते हुए, क्योंकि अल्फा क्यूब की हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, तो हम अल्फा क्यूब की कोई फॉर्म लाना चाह रहे थे। तो अल्फा ये आ जाएगी हमारे पास, अल्फा अल्फा सिक्स को लिख सकते हैं अल्फा रेज टू पावर थ्री टोटल रेज टू पावर टू, दोबारा अल्फा रेज टू पावर सिक्स हो जाएगी। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू यहाँ से सी ओवर ए यहाँ भी पुट कर दी और यहाँ भी पुट कर दी। इस तरह थ्री, ये फिर अल्फा क्यूब है। और अल्फा अल्फा क्यूब कैसे है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर इज अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। इस तरह यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे हम बी ओवर है ये पुट कर दी। इसी तरह यहाँ पहले बी क्यूब और ए क्यूब है और इनको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो ये जो इक्वेशन बन गई, एक्चुअली दिस इज द कंडीशन कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी प्लस ए सी स्क्र माइनस थ्री ए बी सी इक्वल आ जाए बी क्यूब के, अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स इस तरह के हों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट इस तरह के हों कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों, तो उसके जो रूट्स निकलेंगे उनमें से एक रूट दूसरे का स्क्वायर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक्चुअली करना क्या है, पहले तो आप देखिए कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है। जैसे कहा गया एक जो है रूट है वो दूसरे का स्क्वायर होता है, हमने एक को अल्फा सपोज किया तो दूसरे को अल्फा स्क्वायर सपोज कर लिया। फिर हम जानते हैं कि उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू इनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट। उससे हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे और फिर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। तो जो कंडीशन डेवलप होगी वो एक्चुअली वही कंडीशन होगी जिसको हम जानना चाह रहे हैं। कैन द वर्ड फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ हमारे पास एक और टॉपिक है इसी एक्सरसाइज का, फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स दिए गए हों तो उस इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। तो हम जैसे देखते हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उसके रूट सपोज करें कि वो अल्फ़ा और बीटा हैं, और अगर इसको फैक्टराइज करें तो जैसे हमारे पास फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको रिवर्स सोचें तो अगर दो फैक्टर हों एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब एक्स वाई या एक्स माइनस अल्फ़ा ज़ीरो होगा या एक्स माइनस बीटा ज़ीरो होगा, और इससे रूट्स आ जाएंगे अल्फ़ा और बीटा। तो इसका मतलब है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कैसे होगी, एक्स स्क्वायर माइनस, हमने इसको देखें इन इसको प्रोडक्ट को सॉल्व कर लिया, एक्स माइनस अल्फा प्रोडक्ट एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो हैज द रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, एक्स 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 स्क्वायर ये हो गया हमारे पास माइनस बीटा एक्स, और ये हमारे पास हो गया माइनस अल्फा एक्स, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें से हमने एक्स की टर्म में से एक्स को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आ गई, हैज़ द रूट्स अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास एक्चुअली है सम ऑफ रूट्स जो एक्स के साथ है, और यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहाँ पे है माइनस एस फॉर सम एंड पी फॉर प्रोडक्ट का अगर हम यूज़ करें तो ये हमारे पास सम है एस और ये पी के लिए, दस एक्स स्क्र माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी फॉर्मेशन बन गई। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक के इक्वेशन का ना पता हो और उसके रूट्स पता हो तो हम उस इक्वेशन को लिख सकते हैं कैसे। क्वाड्रेटिक के अगर हमारे पास दो रूट्स अवेलेबल हैं तो हम दोनों को सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे। जो सम से नंबर आएगा उसको हम एस के इक्वल रखेंगे और प्रोडक्ट से जो नंबर आएगा उसको पी के इक्वल रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर। अगर हमें कहा जाए कि आपके पास रूट्स गिवन है दो, आप क्वाड्रेटिक वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें जिसके ये रूट्स हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो उसकी फॉर्म याद होनी चाहिए। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें से हमारे पास एस क्या होगा जो रूट्स दिए हुए हैं उनका सम, और पी क्या होगा जो रूट्स दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट। देखिए इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म द इक्वेशन whose रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमने सपोज किया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये फिर बुक की यहाँ मिसिंग है, बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है सी ओवर ए के। ये तो हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं और उसके लिहाज से हमने सम और
प्रोडक्ट जो है वो डिस्कस किया। लेकिन हमें चाहिए ऐसी क्वेन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स इस क्वेन के रूट्स का डबल हो। तो अगर अल्फा है तो बी टू अल्फा हो, और अगर बीटा है तो नए क्वेन का जो सेकंड रूट है वो टू बीटा हो। तो न्यू रूट्स आर टू अल्फा एंड टू बीटा। तो सम और रूट्स हमारे पास क्या हुआ, टू अल्फा प्लस टू बीटा। तो ये एक्चुअली इक्वल आ गया। यानी जो नई जो हमारे पास क्वीन बनेगी, हमें क्वीन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके में क्या चाहिए, एस और पी। तो नई क्वीन जो हमें चाहिए, हमें उसका एस चाहिए और पी चाहिए। एस इज सम ऑफ रूट्स, नई क्वीन का जो सम ऑफ रूट्स है वो हमारे पास होगा इक्वल टू अल्फा प्लस टू बीटा। इसमें से टू कांस्टेंट ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, गिवन क्वीन का सम ऑफ रूट्स, और वो क्या है, माइनस बी ओवर ए। यहाँ पे हम माइनस बी ओवर ए अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टू टाइम्स बी ओवर ए। यहाँ पे हम माइनस बी ओवर पे पुट करेंगे। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टू बीटा, नए क्वीन का प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो भी हमें नई क्वीन निकालनी है, क्वाड्रेटिक क्वीन। ये अगर फोर अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे सी ओवर ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर टाइम्स सी ओवर ए। तो ये हमारे पास ये आ गया नई क्वीन का पी, और ये हमारे पास नई क्वीन का एस। हम क्वीन की फॉर्म जानते हैं कि वो होती है एक्स स्क्र माइनस एक्स एक्स प्लस पी। तो इस क्वेश्चन में, इस जैसे ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें हम एस की जगह ये वाली वैल्यू और पी की जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इससे हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। पहली इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वेयर एक्स में वेरिएबल में थी, इसलिए हम नई इक्वेशन को जानते बूझते वाई में लिखेंगे, थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, अदरवाइज एक्स में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई में हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। तो वाई में होगी कि वाई स्क्वेयर माइनस एस वाई प्लस पी। तो इन्होंने एस की जगह जैसे सम ऑफ रूट्स इज एस एंड प्रोडक्ट रूट इज पी। तो सम ऑफ रूट्स जो नीचे आ रहा है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और प्रोडक्ट रूट्स जो आ रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, जैसे एलसीएम ले लेंगे तो ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब एलसीएम है उधर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, या ए के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई ए से कट जाएगा, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ए वाई स्क्वायर प्लस टू बी वाई प्लस फोर सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसके जो रूट्स होंगे वो पहली इक्वेशन के रूट्स का डबल होंगे। तो इस तरह से इनकी देखिए क्वेश्चंस हैं, और इस इन क्वेश्चन को सबको हिट किया जा सकता है और सॉल्व किया जा सकता है। हम इनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इन्हीं लेक्चर्स की कंटिन्यूशन होगा, तो आप इसको वीडियो को देखिएगा, कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके, ठीक है।